हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे शिव और पार्वती का मिलन। यह कहानी प्रेम, तपस्या और शक्ति के मिलन की है। जब सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर स्वयं को भस्म कर लिया तो भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए और हिमालय की गुफाओं में समाधिग्रस्त हो गए। सती ने ही पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती शिव जी से अगाध प्रेम करती थी और उन्होंने प्रण लिया था कि वह केवल उन्हीं से विवाह करेंगी। इधर देवताओं को यह चिंता सता रही थी कि शक्तिशाली असुर तारकासुर का वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव है। लेकिन शिवजी तो गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं के अनुरोध पर प्रेम के देवता कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। जब शिवजी समाधि में बैठे थे, कामदेव ने उन पर मोह का बाण चला दिया। शिवजी की तपस्या भंग हुई और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख की प्रचंड अग्नि से कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने के बाद शिवजी फिर से तपस्या में लीन हो गए। यह देखकर पार्वती निराश नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया कि केवल रूप सौंदर्य से शिव को प्राप्त करना असंभव है। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल पत्तों पर अत्यंत कठिन व्रत किए। उनकी इस अटूट तपस्या के कारण ही उन्हें अपर्णा, पत्ते त्यागने वाली भी कहा गया। पार्वती की भक्ति और तपस्या की शक्ति से तीनों लोग कांप उठे। अंततः पार्वती की अटूट भक्ति से शिवजी का हृदय द्रवित हुआ। वह स्वयं एक वटु का रूप धारण कर पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या का कारण पूछा। जब पार्वती ने बताया कि वह शिवजी को पति रूप में पाना चाहती हैं, तो वटु रूपी शिवजी ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने शिवजी को जटाधारी, शमशानवासी और अमंगलकारी बताया। पार्वती ने दृढ़ता से कहा कि वह अपने आराध्य के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुनेंगी और वह शिव के वास्तविक स्वरूप को जानती हैं। उन्होंने वटु से तुरंत वहां से चले जाने को कहा। पार्वती का अटूट विश्वास और प्रेम देखकर शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पार्वती ने खुशी खुशी सहमति दी। इसके बाद हिमवान की पुत्री पार्वती का भी विवाह कैलाशपति भगवान शिव से हुआ। यह मिलन प्रकृति और पुरुष का मिलन था, जिसने संसार में संतुलन और ऊर्जा का संचार किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शक्तियों और वैराग्य, प्रेम और तपस्या के पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। धन्यवाद।